हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप बहुत ही मज़े में होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो 11th मूविंग 12 स्टूडेंट्स के लिए ये जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर है जो मैंने लाइव ही किया था। और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर कुछ टेक्निकल इश्यू हो गए थे, तो ये मैं आपके लिए रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, बराबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बराबर है। तो कुछ कुछ हद तक आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो समझ लिया होगा, जो मैंने पहले लेक्चर में आपको सिखाया हुआ था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या होता है बेटा, सबसे पहला उसका जो डिफरेंस है वो किसके बेसिस पे आप देखते हो। देखो एक फिगर देखो, फिगर से आपको तुरंत आइडिया आएगा। यहाँ पर क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोलाइट है। मान लो कि ये आपका लेफ्ट हैंड साइड बीकर है जिसमें मैंने लिया हुआ है 1 मोलर ऑफ ZnSO4 सॉल्यूशन, और राइट हैंड साइड वाला बीकर जो है वो मैंने लिया हुआ है 1 मोलर ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन, बराबर है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि या तो दोनों जो है वो डिफरेंट कंपार्टमेंट है, बराबर, क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन किया हुआ है फिगर के अंदर। यहाँ पर कई बार दो अलग अलग बीकर भी दिखाए जाते हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन है वो सेपरेट बीकर में हो रही है। यहाँ पर ये वाली जो रिएक्शन है जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई सिंगल कंपार्टमेंट लिया हुआ है, यानी कि एक ही बीकर में ये रिएक्शन हो रही है। अब आप ध्यान से देखो, सुनते जाओ, समझते जाओ। सबसे पहली बात कि लेफ्ट हैंड साइड वाली फिगर जो है वो गैल्वेनिक सेल की है। वहां पर आप देख सकते हो कि हाफ इक्वेशन कौन सा होगा और क्या हो रहा है। सबसे पहले प्रिंसिपल के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या होता है कि एनर्जी रिलीज बाय द स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि ये बल्ब कब जलेगा, जब सॉल्यूशन के अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस होंगे। जैसे कि एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होगा रिडक्शन। जिंक ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर जो है वो रिड्यूस होने वाला है। यहाँ पर सामने वाला जो है फिगर, उसमें क्या है, यहाँ पर एक प्लग लगाया हुआ है जिससे बैटरी कनेक्टेड है। बैटरी प्लग यानी कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो ही वहाँ पर क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस होंगे। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज टू ड्राइव द नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। इसका सीधा मतलब ये है, प्रिंसिपल के बेसिस पे आप समझ जाओगे कि पहला पॉइंट क्या है। पहले में है केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सामने आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। यहाँ पर बेटा आपके पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कैसा होगा, तो Y गिव्स Y प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन रिएक्शन कैसा होगा, Z प्लस गिव्स इलेक्ट्रॉन, यानी Z प्लस ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो Z में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर मैंने जिंक लिया हुआ है तो ये हो जाएगा Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन, और वही इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर तो माइनस है, बराबर, यानी कि ये एनोड बना हुआ है। एनोड पे जो चार्ज है वो माइनस है। वो क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से Zn+2 जो है वो सॉल्यूशन में आ जाते हैं, बराबर है। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते करते एनोड से आते कैथोड पे। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे क्योंकि ये वाला जो है वो पॉजिटिव है, बराबर है, इलेक्ट्रोड। और वहां पर सॉल्यूशन में जो Cu+2 होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या हो जाता है, यहाँ पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो दैट इज टू हाफ रिएक्शन अकर्स इन दैट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन अगर आप लोग देखा जाए, रिडक्शन रिएक्शन भी अगर मैं मेंशन कर दूं तो यहाँ पर है बेटा Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। यानी कि आपको समझना चाहिए कि जो लूजिंग द इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन है उसको कहते हैं रिडक्शन हाफ इक्वेशन। ओवरऑल रिएक्शन आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि Zn+Cu+2 इट गिव्स Zn+2 प्लस कॉपर। यानी कि ओवरऑल सेल रिएक्शन जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा। सामने क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कैसा है। मान लो कि यहाँ इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है जैसे कि NaCl। NaCl को हम लोग स्प्लिट कर देते हैं Na प्लस में और Cl माइनस में। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो तो होता क्या है यहाँ पर कि Cl माइनस जो है उसमें से आपको मिलेगा 1/2 Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और यहाँ पर हो जाएगा Na प्लस, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देगा, Na एटम्स बना देगा। तो इसके अंदर उल्टा हो रहा है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है जब तब जाके रिएक्शन होता है, तब तक वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जिसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। तो आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे और क्लियरली आपको सब पता चल रहा होगा। तो ओवरऑल रिएक्शन हमने सीख लिया होगा बेटा। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में सीखेंगे कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बेसिक डिफरेंस क्या है। मैंने दो टाइप के आपको डिफरेंसेस दिए हुए हैं, यहाँ पर भी है, नीचे भी है, आपको जो भी इजी लगे आप कर सकते हो। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है उसमें हमें याद रखना है कि गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल आएगा, वोल्टेइक सेल भी जिसको कहते हैं। इट कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बेसिकली क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। सेकंड जो है यहाँ पर द रेडॉक्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पर जो रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं और उसी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलती है। यहाँ पर है रेडॉक्स रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, इसलिए तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती है। यहाँ पर रिएक्शन अपने आप नहीं होता है तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तब देंगे तब वो रिएक्शंस होंगे, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। यहाँ पर है हमारे पास द टू हाफ सेल्स आर सेट अप इन डिफरेंट कंटेनर। जनरली यहाँ पर हमें मालूम ही है कि दोनों हाफ सेल जो है आप अपने टेक्स्ट बुक में भी चेक कर सकते हो, दो अलग अलग कंटेनर में है एंड उसको कनेक्ट किया जाता है थ्रू द सॉल्ट ब्रिज और पोरस पार्टीशन। यहाँ पर हमने पोरस पार्टीशन लिया हुआ है, कई जगह पर सॉल्ट ब्रिज भी लिया जाता है। यहाँ पर क्या है, बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस इन अ सेम कंटेनर इन द सॉल्यूशन और मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट। दोनों इलेक्ट्रोड जो है बेटा वो सेम कंटेनर में या तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वहां पर रखे जाएंगे। यहाँ तक आप सबको समझ में आ रहा है? ओके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, और अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ पर है बेटा, हियर द एनोड इज नेगेटिव एंड द कैथोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। यहाँ पर जैसे रिएक्शंस होते हैं वैसे एनोड और कैथोड हमें डिसाइड करने पड़ते हैं। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड वाला बीकर में क्या हुआ, Zn+2 सॉल्यूशन में गए और इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रोड के ऊपर चले जाते हैं। इसलिए याद रखना है कि एनोड जो है हमारा नेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन जहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं वो कैथोड है, तो कैथोड कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसलिए कैथोड को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लिया जाता है। द रिएक्शन एट द एनोड इस ऑक्सीडेशन, एनोड पे जो रिएक्शन होता है वो दोनों में ऑक्सीडेशन है, कैथोड पे जो रिएक्शन होता है वो दोनों में रिडक्शन ही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं। एनोड कैथोड का डिफरेंस है बेटा, साइन का डिफरेंस है। यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हो कि एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव, बराबर है। क्यों? क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ आपने एनोड को जुड़ा हुआ है और नेगेटिव टर्मिनल के साथ आपने कैथोड को जुड़ा हुआ है। सो द रिएक्शन एट द एनोड इज ऑक्सीडेशन एंड दैट एट द कैथोड इज रिडक्शन। सो दैट इज द डिफरेंस। चलो यहाँ पर आगे है, द इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड बाय द स्पीसीज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। मान लो कि हमने जिंक का रोड लिया, जिंक का जब रोड लेते हैं तो जिंक Zn+2 बनाता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, यानी कि जो स्पीसीज हमने ली थी जो ऑक्सीडाइज हो रहा था उसमें से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ना। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करेगा, एनोड टू कैथोड मूव करता है एक्सटर्नल सर्किट के अंदर, बराबर है, एक्सटर्नल सर्किट के अंदर। वो हमने देखा अभी फिगर के अंदर। यहाँ पर है हमारे पास एक्सटर्नल बैटरी सप्लाइज द इलेक्ट्रॉन, यानी एक्सटर्नल बैटरी से हम लोग इलेक्ट्रॉन का सप्लाई करते हैं तब जाके वो एंटर होता है। दे एंटर थ्रू द कैथोड एंड कम आउट थ्रू द एनोड, बराबर है। वो कैथोड के थ्रू एंटर होगा और एनोड के थ्रू वो बाहर आएगा। कैसे? कैथोड से जाएगा, कैथोड से जाएगा तो इलेक्ट्रॉन वहां पर जाएगा तो क्या होगा, कैथोड पे रिडक्शन हो जाएगा ना, बराबर। मान लो कि Na+ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो सोडियम में कन्वर्ट हो रहा है, और वही चीज वहां पर सामने क्लोरीन Cl- जो है वो क्या करेगा, वो 1/2 Cl2+ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एनोड के थ्रू जो है वो बाहर आ रहा है, ऐसा। सो दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डिफरेंस। आई होप you understand very well. Okay, thank you. Now moving on our next concept. So today also we are discussing the types of electrode. हमें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड भी डिस्कस करना है। ये मैंने एक और आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा डिटेलिंग में दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सारे पॉइंट्स वही है, इलेक्ट्रिकल केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, बराबर है। यहाँ पर स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस फिर दोनों सेपरेट बीकर में, यहाँ पर दोनों सेम बीकर में है, बराबर है। इलेक्ट्रोलाइट्स टेकन इनटू 2 डिफरेंट बीकर्स, और यहाँ पर एक ही में लिया जाता है। इलेक्ट्रोड्स जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स के हो सकते हैं, यहाँ पर सेम या तो डिफरेंट हो सकते हैं। ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली है बेटा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व ब्रिज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर सॉल्व ब्रिज की रिक्वायरमेंट है। पॉइंट्स थोड़े से ज़्यादा है, जो आपको ईजी लगे, जो आपको प्रेफरेबल लगे वो आप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अभी हम लोग जा रहे हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, जिसका नाम है क्या नाम है इसका, हाँ, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। अब ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पर ये जो टॉपिक है बेटा जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, सबसे पहले इलेक्ट्रोड किस चिड़िया का नाम है, इलेक्ट्रोड यानी क्या, बराबर है, वो आप देखेंगे। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड देखेंगे। तो इलेक्ट्रोड का मतलब क्या रहता है कि मान लो कि हमारे पास लिखो वहाँ पर द मेटल स्ट्रिप डिप इन
द मेटल स्ट्रिप डिप इन, किस में डिप की जाती है? सॉल्यूशन में, डिप इन सॉल्यूशन, डिप इन सॉल्यूशन। यहाँ से मैं आपको डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। द मेटल स्ट्रिप यानी कि मान लो कि जिंक है तो जिंक की स्ट्रिप उसके ZnSO4 के सॉल्यूशन में डिप की गई है। या तो फिर हम लोग ले सकते हैं वहाँ पर रोड भी ले सकते हैं, रोड्स ऑफ नॉन मेटल, रोड्स ऑफ नॉन मेटल, ये भी आएगा अभी जब हम लोग टाइप डिस्कस करेंगे। यानी कि रोड्स ऑफ नॉन मेटल लाइक, तो यहाँ पर क्या आ सकता है? ग्रेफाइट या तो प्लेटिनम, ग्रेफाइट और प्लेटिनम, प्लेटिनम, बराबर। यहाँ पर थोड़ी सी हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लाइंस लगा देते हैं। ओके, तो ग्रेफाइट या तो प्लेटिनम रहेगा, बराबर है। और एंड ऑन वूज सरफेस, ऑन वूज सरफेस रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन टेक्स प्लेस, बराबर। अब समझो ध्यान से, ये क्या कहना चाहता है? इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड, बराबर। तो मैंने यहाँ पर फिगर दिखाई हुई है आपको, टाइप्स ऑफ फिगर के लिए ये पहली फिगर दिखाई हुई है बेटा। इलेक्ट्रोड का मतलब क्या? इलेक्ट्रोड का मतलब मेटल स्ट्रिप या तो उसका रोड, बराबर है, जो हम लोग सॉल्यूशन में डीप करते हैं, या तो वो एक्टिव होता है या तो वो इनएक्टिव होता है। तो बेसिकली यहाँ पर नॉन मेटल है जिसकी सरफेस पे प्रोसेस होगी, बराबर है, तो वो एक्टिव नहीं कहलाएगा। लेकिन सबसे बेसिक डेफिनेशन यही है कि इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है? द मेटल स्ट्रिप deep in the solution of the rods of non-metal like graphite or platinum and on whose surface the reaction takes place is called electrode, बराबर है। इलेक्ट्रोड यूज होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। दे आर मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड। क्या होता है? एक्टिव इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो आप देखेंगे कि एक्टिव इलेक्ट्रोड की अगर हमें डेफिनेशन लिखनी है तो कैसे लिख सकते हैं? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास है जो, वो क्या लिया हुआ है एग्जाम्पल के बेसिस पे, लुक एट दैट। तो दिस इज, मान लो कि यहाँ पर मैंने ये जिंक लिया हुआ है और ये हमारे पास कॉपर है, बराबर है। तो ये दोनों एक्टिव इलेक्ट्रोड है। क्यों भाई एक्टिव इलेक्ट्रोड? तो उसकी डेफिनेशन लिखो यहाँ पर कि भाई जैसे कि एक्टिव इलेक्ट्रोड के एग्जाम्पल में जिंक आएगा, कॉपर आएगा, निकल आएगा, सिल्वर आएगा, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल है सबसे पहली बार। एंड वाई दे आर एक्टिव? तो वहाँ पर लिखेंगे एटम्स, एटम ऑफ this kind of electrode, atom of this kind of electrode, this kind of electrode, जो एटम होते हैं, मान लो कि जिंक हुआ तो जिंक का एटम ऑक्सीडाइज होगा या तो रिड्यूस होगा, बराबर। या तो अगर आयन के फॉर्म में होगा तो रिड्यूस होगा, एटम होगा तो वो ऑक्सीडाइज होगा। एटम ऑफ दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड, एटम ऑफ दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड अंडरगो, अंडरगो ऑक्सीडेशन, अंडरगो ऑक्सीडेशन, और वो ऑक्सीडेशन कहाँ पर होगा? एनोड पे होगा। और अगर कैटायन की बात करें बेटा, कैटायन की बात करें, कैटायन जो यहाँ पर सॉल्यूशन में रहते हैं, मान लो कि यहाँ पर Cu+2 है तो वो कैटायन हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। कैटायन इन कॉन्टेक्ट गेट्स रिड्यूस ऑन सरफेस, गेट रिड्यूस ऑन सरफेस, यानी सरफेस पे जाकर वो रिड्यूस हो जाता है। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन में आ जाता है। इसमें आप दो एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि Zn में से हो जाएगा आपका Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन, और अगर कोई आयन के रेफरेंस में लिखना है आपको तो Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। सो दैट इज एक्टिव इलेक्ट्रोड। आई होप आप सबको मजा आ रहा होगा। तो जल्दी से बताओ एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या है बेटा? एक्टिव इलेक्ट्रोड यानी जिसके एटम खुद पार्टिसिपेट होते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, बराबर। फिर आगे हम लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं उसके अंदर क्या आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो फिगर है वो किसकी? इनर्ट इलेक्ट्रोड की है। सेकंड जो टाइप है हमारा वो कौन सा है? इनर्ट इलेक्ट्रोड। कौन सा है बेटा? इनर्ट इलेक्ट्रोड, बराबर। तो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद डेफिनेशन तो है ही है, बराबर। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, नीड्स टू इलेक्ट्रोड्स नेमली एनोड एंड कैथोड। दो चाहिए उसको, एनोड और कैथोड। At anode oxidation takes place and cathode reduction takes place. When we use inert electrode जैसे कि प्लेटिनम है, it will not get oxidized or reduced। ध्यान से समझना, यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया हुआ है, मान लो कि ये प्लेटिनम है, तो ये खुद जो है ना वो ऑक्सीडाइज या तो रिड्यूस नहीं होता है बेटा, ये खुद ऑक्सीडाइज रिड्यूस नहीं होता है। ऊपर वाले में ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होता था, यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो होता क्या है कि जो स्पीसीज होते हैं ना वहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर, वो वहाँ पर क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज या तो रिड्यूस होते हैं। मान लो कि यहाँ पर हमने एक्वस NaCl का एक सॉल्यूशन लिया हुआ है और बैटरी में से हम लोग उसको सप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान से समझना, बैटरी में से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, तो होगा क्या
कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी उसको मिल रही है और रिएक्शंस अंदर होने हैं, बराबर है। अब NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, वहाँ पर कौन से रिएक्शंस पॉसिबल होते हैं, तो देखो उसके अंदर 4 आयन होते हैं, Na प्लस, Cl माइनस, H प्लस और OH माइनस। यहाँ से आप ये 2 एनायन देख रहे हो जिसमें से क्लोराइड आयन जो है वो जल्दी से जाकर वहाँ पर डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज होने का मतलब क्या होता है कि भी Cl माइनस जो है वो क्या करेगा, 1/2 Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन ऐसा वहाँ पर रिएक्शन करेगा, यानी ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं। तो Cl माइनस ने सिर्फ प्लेटिनम की सरफेस यूज की है, सरफेस यूज की है। Cl माइनस यहाँ पर जो आप देख रहे हो उसने सिर्फ सरफेस यूज की है, वो प्लेटिनम जो है वो खुद वहां पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। Cl माइनस ने सरफेस यूज की, Cl माइनस स्पीसीज गेट ऑक्सीडाइज एंड कन्वर्टेड इनटू क्लोरीन गैस, तो वहां पर क्लोरीन गैस मिल जाएगा आपको, तो इसमें कहाँ पर जरूरत पड़ रही है। दूसरी बात है कि इनर्ट इलेक्ट्रोड में यहाँ पर भी इनर्ट इलेक्ट्रोड है जहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन होना है, तो पानी का ऑक्सीडेशन होना है। तो आप इक्वेशंस देख सकते हो जो आगे आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी पढ़ने वाले हो, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है बेटा कि Cl माइनस जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे Na प्लस की जगह पर H प्लस जो है वो वहां पर रिड्यूस हो जाएगा, तो H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स H2, यानी कि हमें यहाँ पर ये जो है कैथोड पे कौन सा गैस मिल रहा है बेटा, हाइड्रोजन मिल रहा है। इन दोनों में से आप मुझे ये बताओ क्लियरली कि एनोड और कैथोड में कोई भी यूज हुआ नहीं हुआ ना, उसने सिर्फ सरफेस प्रोवाइड की। एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट डाउन द डेफिनेशन लाइक दैट कि इनर्ट गैस इलेक्ट्रोड क्या होता है, कि लिखो एटम्स ऑफ दिस इलेक्ट्रोड, एटम्स ऑफ दिस इलेक्ट्रोड do not experience either oxidation or reduction, but oxidation or reaction takes place on the surface of this electrode, यानी सिर्फ सरफेस प्रोवाइड करता है ये, और कुछ भी नहीं। ओनली सरफेस विल बी प्रोवाइडेड, और जो भी स्पेसिस होंगे वो वहां पर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे या तो रिड्यूस हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड इनर्ट इलेक्ट्रोड। इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, तो ग्रेफाइट आ जाएगा और एक आएगा प्लेटिनम, मतलब दे आर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, बराबर। मैंने आपको समझा दिया केस एग्जाम्पल के साथ। अभी हमें आगे बढ़ना है गैसेस इलेक्ट्रोड। गैसेस इलेक्ट्रोड के अंदर मेरे पास एक और फिगर है जिसको मैं कहता हूँ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या कहता हूँ मैं इसको, ये हम लोग डिटेल में सीखेंगे। फिलहाल मैं आपको सिर्फ गैसेस इलेक्ट्रोड की जो डेफिनेशन है, गैसेस इलेक्ट्रोड क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गैसेस इलेक्ट्रोड में आप बेटा अच्छे से देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है वो गैसेस इलेक्ट्रोड का, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ, बराबर है, ये दैट इज गैसेस इलेक्ट्रोड। तो अब देखो गैसेस इलेक्ट्रोड में हो क्या रहा है एक्चुअली, बराबर है। ध्यान से देखो, यहाँ पर सबसे पहले आप ऑब्जर्व करो, एक बीकर लिया हुआ है, सबको दिख रहा है बीकर। यहाँ पर मैंने अंदर 1 मोलर HCl लिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर 1 मोलर H प्लस आयन है कि नहीं, बराबर है। सबसे नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, ये रहा प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, ये रहा आपका प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, बराबर है, जिसके ऊपर एक छोटी सी वायर है और उसके ये प्लेटिनम वायर के थ्रू आगे बढ़ रहा है, बराबर। प्लेटिनम वायर ही आगे बढ़ रही है और उसको बाहर कनेक्ट कर दिया हुआ है सर्किट के अंदर, बराबर है। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा कि जैसे ही आप यहाँ से देखो, यहाँ से आप क्या पास कर रहे हो, हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हो, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड का ही एक्सटेंशन है। ये जो गैसेस इलेक्ट्रोड आपका है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड का ही एक्सटेंशन है। कैसे, हाइड्रोजन गैस जैसे आप पास करोगे तो ये सरफेस तो यूज करेगा, प्लेटिनम की सरफेस है, इसका मतलब है कि वो तो इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो वो तो पार्टिसिपेट होने वाला नहीं है। तो वैन यहाँ पर समझो कि गैसेस इलेक्ट्रोड मोस्टली रिसेंबल विद द इनर्ट इलेक्ट्रोड, बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि भाई गैस हियर गैस इज पास ओवर the strip of platinum dip in the solution, बराबर है। मैंने अभी आपको बोला कि प्लेटिनम की स्ट्रिप वहाँ पर डिप है और हाइड्रोजन गैस वहाँ पर आप पास करो। if in hydrogen gas electrode containing H प्लस इन सॉल्यूशन, मान लो कि H प्लस है सॉल्यूशन में, तो है तो सही, H प्लस और Cl माइनस दोनों है। H प्लस अगर सॉल्यूशन में हुआ, इन सॉल्यूशन इज पास ओवर
pass over the strip of platinum kept in the solution, बराबर, platinum kept in the solution, बराबर, क्या होगा, then what happen, then 2H plus R reduce to हाइड्रोजन गैस। ध्यान से समझो बेटा, यहाँ पर लिखा ही है हाफ रिएक्शन कि यहाँ पर जैसे आप हाइड्रोजन गैस यहाँ से पास करोगे तो क्या होगा कि वो जितने भी H2 होंगे ना, वो H2 के मॉलिक्यूल्स अंदर जाएंगे, बराबर है, और वो बाहर वो इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो H2 के मॉलिक्यूल्स जब अंदर जाएंगे तो रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड होगा। किस तरह से प्रोसीड होगा बेटा, अगर आप हाइड्रोजन गैस पास करोगे, बराबर है, हाँ क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो यहाँ पर, व्हाट इज रिटर्न, कि भाई gas is passed over the strip of the platinum dip in the solution if in H2 gas electrode in contact with H plus in solution is passed over the strip of the platinum। तो दो तरह से या ये रिएक्शन समझ सकते हो, तो वो रिड्यूस हो जाता है। यानी कि आप अगर वहाँ पर H प्लस के रेफरेंस पर रिएक्शन समझो तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, यानी क्या होगा समझो कि यहाँ पर H प्लस है सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन में H प्लस है ना बहुत सारे, तो वो H प्लस जो है वो क्या करेंगे, H प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन बेटा गेन करेंगे, H प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और क्या बनाएंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो ये जो है वो रिएक्शन किसका रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ये रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इससे उल्टा होगा, यहाँ पर ये जो है ये रिडक्शन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन में इससे उल्टा होगा। मान लो कि आप हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हो तो H2 गिव्स क्या मिलेगा आपको, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यानी अच्छे से समझो इसको, यहाँ पर आपको H2 दिख रहा है, ये H2 है, ये रहा H2, वो गया अंदर, बराबर है, उसने क्या कर दिया, उसने कर दिया H प्लस को रिलीज और ये इलेक्ट्रॉन वहाँ पर छोड़ दिए, तो यानी ये हुआ ऑक्सीडेशन। तो दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। हाइड्रोजन गैस जब बनता है यानी H प्लस जब रिड्यूस होता है तो वो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में ये बबल्स जो निकल रहे हैं ना, ये बबल्स वो आपको समझाएंगे कि ये रिएक्शन कैसे हो रहा है। तो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन विल बी इवॉल्व, बराबर है। और जब आप हाइड्रोजन गैस यहाँ से पास करोगे, यहाँ से हाइड्रोजन गैस जब पास करोगे तो सॉल्यूशन के अंदर H प्लस मिलेगा और इलेक्ट्रॉन वहाँ पर लूज होंगे। सो दैट इज ऑक्सीडेशन और दैट इज रिडक्शन। अब कौन सा रिएक्शन कब होगा, वो इस इलेक्ट्रोड को किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है उसके ऊपर ये डिपेंड रहता है। अंडरस्टूड कि ये इलेक्ट्रोड किसके साथ अटैच है, बराबर। तो यहाँ पर लिखा कि रिड्यूस तो हाइड्रोजन गैस, तो वहाँ पर तो हो गया। फिर आगे आप ऐसा भी लिख सकते हो, हियर द स्ट्रिप ऑफ प्लेटिनम, देखो स्ट्रिप ऑफ प्लेटिनम जो है उसने क्या किया, सिर्फ सरफेस प्रोवाइड किया ना, प्रोवाइड द सरफेस, बराबर है, नेसेसरी फॉर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर है। तो ये बेटा है यहाँ तक की कहानी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और एक हाफ सेल की बात कर ले, हाफ सेल की अगर डेफिनेशन लिखनी है और हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन भी अगर हमें करना है तो कैसे कर सकते हैं। हाफ सेल में लिखेंगे आप कि भाई द इलेक्ट्रोड and the solution in which it is dipped is collectively known as हाफ सेल। हाफ सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हाफ सेल को रेडॉक्स कपल भी कहते हैं, बराबर है। हाफ सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, मान लो कि यहाँ पे जिंक लिखा है सॉलिड और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके मैंने लिखा Zn+2 एक्वस, तो ये है आपका एक्टिव इलेक्ट्रोड और ये आपका आयन, बराबर है। तो यहाँ पर याद रखो पुट अ वर्टिकल लाइन बिटवीन विच फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोड एंड एक्टिव आयन, उसके बीच में आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी तो बन जाएगा आपका हाफ सेल। जैसे कि Cu सॉलिड और Cu+2 एक्वस में ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, बराबर है। फिर Fe का लिखना हो तो Fe का भी लिख सकते हो, Fe में से Fe+2, तो ये है सॉलिड और ये है आपका एक्वस, बराबर है। सिल्वर का लिखना हो तो सिल्वर सॉलिड, सिल्वर एक्वस, तो ये सारे के सारे जो है वो हाफ सेल है, बराबर। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर मूविंग ऑन दैट द न्यू टर्मिनोलॉजी दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल, बराबर है। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।